देखिए साहेब भैया के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र को ही पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। देखिए 3 सूत्र क्या है, साहेब जो चर्चा हम लोग को दिए हैं 3 सूत्र में क्या बोल रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरा का मतलब समझिए, मेरा मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि मेरा पति मेरा है, मेरा बेटा मेरा है, मेरा घर मेरा है। ये सब पूरा जितना जितना जगत का जो संपत्ति है मेरा है। मेरा में बोलते हैं ना, यदि आपका बच्चा को यदि गिर जाए या पड़ोसी 2 थप्पड़ मार दे तो आपको दर्द होता है कि नहीं? क्यों होता है? कि मेरा है। तो मेरा में सोचिए कितना पावर है, उस पावर को यूज करिए। एक बार बोलिए हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर सरकार दया करे, गुरु दया करे। इतने तो है। जब तक आप मेरा नहीं बोलिएगा आप 56 भोग लगा दीजिए, आप बढ़िया बढ़िया माला पहना दीजिए, बढ़िया बढ़िया घी का बाती जला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे महादेव ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना हंसते हैं। वो एकदम माने एकदम पूरा शांत शांत पूरा बैठे रहते, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। मेरे महादेव निराकार है, मेरे महादेव निराकार, उसका कोई मतलब साकार नहीं रूप है। जो गुरु का रूप है पूरा निराकार है। ये चीज तो समझिए। जो हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना वो सांस ही है मेरे महादेव। वो जो सांस ले रहे हैं, अरे जो बोल रहे हैं ना शिव और शक्ति है हम सब। मेरे भीतर यदि सांस निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा? 100। मेरा पहचान निकल गया। जब तक आपके भीतर में वो सांस चल रही है तब तक आपका पहचान है कि आप फलने की पत्नी है, फलने का माँ है, फलने की बहू है। हर चीज वो सांस पर निर्भर है। किया अभी आपका सांस निकल जाए तो क्या बोलेगा बेटा पतो या कुछ कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा? बॉडी जल्दी निकालो, महक जाएगा। वो सांस में कितना पावर है, उस शरीर में कोई पावर नहीं है। वो सांस है, यानी वो सांस मेरे परम पिता परमेश्वर अध्यात्म पिता जो हम लोग को ऊपर से ही जो पेट माँ के घर में वो आत्मा डालता है ना गुरु बहन? तो आगे जो अध्यात्म पिता कौन हुए? कर्मदाता, कर्म का पिता हुए। और जो 9 महीना में जगत में जो डालता है ये जन्म का हुए। माँ जन्मदाता हुई। अब बाबा जो ऊपर में है बैठे हुए हैं जो लोग भेज, वो कर्मदाता हुआ। वो तो निराकार है। वो तो हर जीव में शिव का वास हो रहा है। हर जितने पृथ्वी में जीव है सब में शिव है, मगर वो शिव सोया हुआ है। सबको जागरूक करना है। कैसे जागरूक करिएगा? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आप लोगों को बताइए। आप अभी जो मंदिर में दीप जला रहे हैं वो कितना, जब तक उसमें घी रहेगा या तेल रहेगा तब तक ही वो आधा घंटा 1 घंटा जलेगा। लेकिन लोगों के मन में शिव को उतारिए, शिव नाम का दीप जलाइए। जब तक ये सांस चलेगी तब तक वो दीप जलेगा। ये चीज को समझना, इसलिए बोलता मेरा में बहुत बहुत पावर है। उस मेरा को यूज करिए। मेरा है तो मेरा है, मेरा में बहुत पावर। एक बार बोलिए ना हे शिव आप मेरे, तो ये शिव क्या करता है? आपका हाथ पकड़ लेता है। जब बोलते हैं ना कि मैं आपका हूँ, मुझ पर दया कर जाए, आपका दया शुरू हो जाए उस समय से काम। आप बहुत पूजा पाठ करिए, लेकिन जब तक उसको अपना नहीं बनाइएगा, अपना घर का सदस्य नहीं बनाइएगा, तब तक तो ऊपर आया हो जितना 56 भोग लगा दीजिए। जब तक मंदिर में रहिएगा तब तक ही भाव रहेगा। मंदिर से बाहर निकल जाइए भाव खत्म, भाव आपका खत्म हो जाए, तब तो इस जगत के आकर्षण में पड़ जाएंगे। ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा। आप जगत को काम लेकर ही फंस जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ना साहब ने गुरु दिए हैं
गुरु ही बोला जाता कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ बलियारियो हो गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु रहेंगे तब ना भगवान के पास पहुंचाएंगे। आप जितनों भी जल चढ़ा लीजिए, जितनों भी कर लीजिए, बिना गुरु के भगवान के पास आप पहुंच नहीं सकते। वो तो कबीर जी तो बोल ही दिए आपको, तो कबीर जी आपको बोल दिए आपको गुरु की बहुत जरूरत है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भगवान का पास आप नहीं। आपको यदि 10 करोड़ रुपया मिल जाए, आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्या करिएगा 10 करोड़ रुपया लेकर? वो व्यर्थ है। लेकिन वही यदि हमको गुरु से ज्ञान मिलेगा तो 10 करोड़ कैसे खर्चा करना है तो ज्ञान आपको प्राप्त। धर लीजिए वो 10 करोड़ मेरे महादेवी बात के तो मतलब बोल रहे हैं, तो उसको हमको कैसे क्या करना है नहीं करना, वो जब तक उसी भगवान को गुरु के रूप में हम नहीं मानेंगे, जब तक उसका माने ज्ञान मेरे भीतर नहीं उतरेगा, तब तक हम जितना पूजा पाठ कर ले कभी भी वो सफल नहीं होगा। इसीलिए उसको रूटीन में शामिल करिए। सुबह में उठिए, बासी बिछौना में ही दया मांग लीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे, आगे मेरा तो समझे कि आप मेरे हैं, तब ना हम लोगों को बता पाएंगे कि मेरा गुरु शिव है, आपका भी गुरु हो सकता है। मेरा ही मन नहीं समझा है, मेरे ही गुरु का हम संकल्प बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या बताएंगे? तो ऐसा होना चाहिए मेरे गुरु। और दूसरा मैं तो बता दी, जब मेरा बना दिए तो मेरा मतलब हमको उसका काम करना पड़ेगा ना। तो काम कैसे करिएगा? जन जन को लोगों में बताइए, शिव नाम का दीप जलाइए। शिव मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरा भला हुआ आपका भी हो सकता है। ये मत बोलिएगा कि आपका भी होगा, क्योंकि यदि होगा बोलेगा तो इसका कर्म फल आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए आदमी आज दुखी है। पूजा पाठ इतना हो रहा है, क्यों नहीं कर्म फल कट रहा है? क्योंकि पूजा तो आदि कल से चल रहा है, पुराना जब से सृष्टि हुआ तब से पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन पूजा का अर्थ ही नहीं मालूम है कि हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूजा का मतलब क्या होता है? पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग को पूरी जानकारी होगा कैसे? उस भगवान को गुरु बनाएंगे, गुरु सिखला देंगे कि उसमें भाव क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, सब बता देंगे। इसीलिए बोलता लोगों को बताइए और शिव को अपना बनाइए। और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय जरूर से जरूर करिए। आज जब जैसे आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, शरीर तो चल रहा तो खाना बनाए, लेकिन ये मन महादेव में चलेगा। नमः शिवाय चलाते रहिए, सब समय चलाइए, नमः शिवाय सब समय चलाइए। आप झाड़ू मारिए, नमः शिवाय। आप खाना बनाइए, नमः शिवाय। आप कपड़ा धोइए, नमः शिवाय। सब समय नमः शिवाय करिए। लेकिन सारा दिन में जब भी समय मिले, कोई नियम नहीं है, शिवालय से शौचालय अवधि आप नाम ले सकते हैं। ऐसा मेरे महादेव के स्वरूप, शिवालय से शौचालय अवधि हम पूजा पाठ कर लिए, हमको उसका मतलब ही नहीं समझ में आया। तो फल भी देखो तो हमारा ही पेट भरा। महादेव भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। महादेव मेरे निराकार है, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, वो सिर्फ प्रेम चाहता। इतना मंदिर मस्जिद में तो सबको ही जाता, क्या बोलता है कि बाबा आज हमारा लड़का हो जाए ना तो हम तेरा 56 भोग चढ़ा दे, आज हमारा बेटा के नौकरी हो जाए ना तो तेरा शिव चर्चा करा दे, आज हमारा घर बाड़ी हो जाए ना तो पहला शिव चर्चा तोरे रखा है। यही तो हो रहा। मेरे साहेब क्या बोला और हम कर क्या रहे हैं? हमारे साहेब श्री ने जो 3 सूत्र जो आप लोग मान रहे हैं, शिव चर्चा, सोचिए शिव चर्चा का मतलब क्या है? आपको यदि आपको बोलता कि शिव पूजा करिए तो आदि काल से तो पूजा चल ही रहा, लेकिन साहब ने रखा शिव चर्चा। यानी हम लोग जो 3 बजे हम लोग जो खाली समय बैठते हैं ना, अरे फल्ला का पुतैया यहाँ घुरे गए बा, अरे हाउ लोगों को शिकायत करते हैं। इसीलिए साहब ने 3 से 5 रखा है कि औरत लोग खाली बैठा हुआ रहता है, ग्रुपान लोग,
तो अपने महादेव का बखान को करने के लिए लोगों को सीखते ही नहीं कि फल फूल ढोल बाजा हाबी जब नहीं, कुछ नहीं चाहते। आप प्रणाम करके बैठ जाइए, कुछ नहीं चाहिए मेरे महादेव को। आपको पूजा करना है, सुबह में सो के उठते जैसे करते कर लीजिए, और शाम को अपना धूप धुना जो दिखाते दिखा लीजिए। एक समय सीमा, एक रूटीन होता है। अब बच्चा को सुबह 6 बजे का स्कूल है, आप उसको 3 बजे भेजिएगा तो क्या होगा? स्कूल बंद रहेगा कि नहीं? बंद कर देगा, 5 मिनट सीमा जब बंद हो जाता है। तो उसी तरह से है, जब आप सुबह उठिए दया मांग लीजिए और बोलिए महादेव आप अपना काम हमसे करवा लीजिए, एक भी व्यक्ति हमको जुड़वा लीजिए। यही तो करना है। 3 सूत्र में बहुत पावर है।